नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में कि आखिर टैरो कार्ड कैसे हमारे भविष्य को बताते हैं, वर्तमान को बताते हैं और भूत को बताते हैं। तो ऐसे में टैरो कार्ड्स वर्क कैसे करते हैं और रेमेडीज कैसे वर्क करती है, बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो प्रोग्राम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं टैरो कार्ड रीडर मनीषा रानी जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, धन्यवाद। जैसे कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, तो ऐसे में आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि कार्ड्स की जब हम बात करते हैं, टैरो कार्ड्स की जब हम बात करते हैं, तो ये वर्क कैसे करते हैं? मैम, टैरो कार्ड जो है ये 78 कार्ड्स का एक डेक है। टैरो कार्ड्स की अपनी एक एनर्जी होती है जो कि टैरो रीडर की एनर्जी के साथ अलाइन होकर के आपको मार्गदर्शन देती है और आपको आपके जीवन में सही निर्णय लेने के लिए यह प्रेरित करती है। टैरो कार्ड्स मैम हमें आने वाले भविष्य की संभावनाएं भी बताते हैं और हमें ये भी बताते हैं कि हमको अपने जीवन में किस तरीके से विचारों में, कर्म में हमें चेंजेस करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आने वाले भविष्य में आपका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप अपनी ऊर्जा पे, अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि अगर हम अपनी एनर्जीज पे काम करेंगे तो ऐसे में हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि टैरो कार्ड के जरिए हम अपने भूत को भी जान सकते हैं, वर्तमान को भी जान सकते हैं, भविष्य को भी जान सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी समस्याओं का समाधान जो है टैरो कार्ड्स हमें दे सकते हैं, या फिर टैरो कार्ड के जरिए कौन कौन सी समस्याओं के बारे में हम जान सकते हैं कि यह समस्या हमारे जीवन में आने वाली है या यह समस्या जो चल रही है इस कारण से चल रही है? मैम, टैरो कार्ड से आप हर तरीके के समाधान जान सकती हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके बारे में आप जान सकती हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड। जहाँ भी आपको लगता है कि आप उलझ गई हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पा रही हैं, तो टैरो कार्ड उसमें आपकी हेल्प करते हैं कि ये आपको सटीक संभावनाएं बताएं आपके भविष्य की और आपको एक मार्गदर्शन दें। टैरो जो है एक तरीके से मार्गदर्शन देते हैं हमें अपने भविष्य के लिए। ये भविष्य को नहीं बताते, मैम भविष्य में होने वाली संभावनाओं को बताते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या क्या हो सकता है, घटित हो सकता है। लेकिन अगर हम अभी उसमें कुछ वर्तमान में जो हम जिस सोच के साथ, जिस कर्म के साथ चल रहे हैं, अगर हम उसमें चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे कार्ड रीडिंग के साथ, तो हम अपने भविष्य में बदलाव ला करके उसको बदल सकते हैं और एक सही निर्णय लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह करना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स हमारे बारे में सब कुछ बता कैसे सकते हैं? कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे नॉर्मल से कार्ड्स भी होते हैं, लेकिन टैरो कार्ड में ऐसी क्या विशेषता होती है जिसके ज़रिए यह हमारे बारे में सब कुछ बता देते हैं? मैम, टैरो कार्ड्स की अपनी एक एनर्जी होती है। हर टैरो कार्ड की एक अपनी एनर्जी है। हर टैरो कार्ड हमसे बात करता है। इसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं, सिंबल्स होते हैं हर टैरो कार्ड में। तो ये एक एक टैरो कार्ड जो है अपने टैरो रीडर से, जो भी जिसके पास भी अपना डेक होता है उसके साथ ये बात करता है, उसकी एनर्जी के साथ ये अलाइंड रहते हैं। और इनकी भी मैम हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो टैरो कार्ड है अपने टैरो रीडर के साथ कनेक्ट होता है और सही इंट्यूशंस के साथ, सही स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ हमको मार्गदर्शन देता है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको टैरो कार्ड्स के बारे में जानकारी दी जा रही है कि टैरो कार्ड रीडिंग हमारी लाइफ से कैसे जुड़ी है, कैसे यह वर्क करती है। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम में आगे चलकर भी आपको बहुत ही विशेष जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी अकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से आप कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार
आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ साथ आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी इनसे जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बाकी सवाल तो मैं आपसे करना ही चाहूँगी, यानी कि टैरो कार्ड से जुड़े बाकी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपका ऑकल्ट की तरफ कैसे इंटरेस्ट हुआ, और जब इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ तो यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? मैम, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी उसी टाइम पर मैंने एक दो बार अपनी टैरो रीडिंग्स ली थी, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। तो भी मैं कई बार सोचती थी कि मैं भी कभी टैरो रीडिंग सीखूंगी, लेकिन मैम फिर उसके बाद जॉब और इन सब में फंस करके मैं उन चीज़ों को नहीं सीख पाई। तो मैम एक दिन मतलब ऐसे मैं फेसबुक पे देख रही थी, तो मैंने देखा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का ऐड चल रहा था। तो मैंने उनको अप्रोच किया, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। तो मुझे यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छे से मुझे इसमें पढ़ाई प्राप्त हो पाई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से, जिसकी वजह से आज मैं एक सफल टैरो रीडर बन पाई हूँ। मैं दिल से थैंक्स कहूँगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस और उनकी पूरी टीम को। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र को जानकर, लेकिन इसी के साथ मेरे मन में सवाल आया। जैसे कि आपने कहा कि आपकी लाइफ में तब एक प्रॉब्लम चल रही थी, उसका समाधान आपने टैरो कार्ड के ज़रिए चाहा, तो ऐसे में क्या सच में टैरो कार्ड जो है हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या समस्याओं को दूर कर सकते हैं? मैम देखिए, कैसा होता है कि हम टैरो कार्ड से जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैम जो हमारा टैरो कार्ड है वो टैरो रीडर से बात करता है और बताता है कि आने वाले भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या घटित होने की चांसेस रहेंगे। तो हम अगर उस पर अभी से निर्णय ले लें कि हम अपने अंदर ये चेंजेस करेंगे, तो हो सकता है कि वो घटना उस तरीके से ना घटित हों। तो टैरो कार्ड आपको बिल्कुल सटीक आंसर देता है और आपको जीवन में रियल में परिवर्तन लाता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। मेरी पर्सनल लाइफ में मतलब कुछ प्रॉब्लम थी और मैंने टैरो रीडिंग ली उस टाइम पे, एंड लिटरली जो उन्होंने मुझे समाधान बताए, जो उन्होंने मुझे चेंजेस बताए, परामर्श दिए, मैंने उनको फॉलो किया और मेरे जीवन में मैंने परिवर्तन देखा। बिल्कुल, इसी के साथ साथ एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि जब हम टैरो कार्ड की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो ऐसे में दोनों में अंतर क्या है? मैम जो ज्योतिष शास्त्र है वो ग्रह, नक्षत्र, खगोलीय घटनाओं पर आधारित होता है। तो उसका जो पूरा जो हम सिस्टम है उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम सब कुछ चाहिए, राइट। लेकिन टैरो के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो आपकी टैरो रीडर की एनर्जीज पर, उसकी स्पिरिचुअलिटी पर, उनकी इंट्यूशंस पावर पर वर्क करता है। तो टैरो के लिए आपको सिर्फ नाम और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी आपको अगर पता है तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ये क्वेरेंट एंड टैरोट इन दोनों की एनर्जीज पे वर्क करते हैं ये कार्ड्स। और टैरो जितना ज़्यादा अपने कार्ड्स के साथ में कनेक्टेड रहेगा तो वो उतना ही ज़्यादा सटीक उसके लिए भविष्यवाणी मार्गदर्शन करते हैं। आपने कहा कि टैरो जो है जितना अपने कार्ड के साथ कनेक्टेड रहेगा उतनी ही अच्छी भविष्यवाणी हो पाएगी, तो ये कनेक्शन कैसे बनता है? मैम इस कनेक्शन के लिए पहला एक तो आपको रोज मेडिटेशन करनी चाहिए। जितनी हम अच्छी मेडिटेशन करते हैं अपने कार्ड्स के साथ, अपने हर एक कार्ड को, जैसे 78 कार्ड्स हैं तो हर एक कार्ड्स के साथ कनेक्ट करिए, बातें करिए। हर कार्ड कुछ बोलता है, हर कार्ड आपके साथ इस तरीके से कनेक्ट होगा कि वो आपकी इंट्यूशंस को इतना बढ़ा देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्ड भविष्य में होने वाली किस घटना या किस संभावनाओं को आपसे बता रहा है। तो टैरो रीडर की जितनी ज़्यादा अलाइंड एनर्जीज अपने टैरो कार्ड्स के साथ रहेगी, मेडिटेशन जितनी हाई रहेंगी, उसने अपने चक्रास को अलाइन किया होगा जितना अच्छे तरीके से, अपने कॉन्शियस माइंड पे वर्क किया होगा, उतना ही अच्छी वो रीडिंग्स दे पाएगा, उतनी ही सटीक वो भविष्यवाणी कर पाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ साथ एक प्रश्न करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम टैरो कार्ड्स को देखते हैं तो अलग अलग तरीके के टैरो कार्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं आपके भी देख रही हूँ तो ये विभिन्न तरीके के मुझे लग रहे हैं। तो ऐसे में टैरो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि ये कार्ड्स में क्या कुछ लिखा होता है, ये चित्र जो बने होते हैं यह हमें क्या दर्शाते हैं? क्या इसमें सिर्फ पॉजिटिव कार्ड्स ही होते हैं या फिर कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैम टैरो कार्ड्स में बहुत सारे इमेजेस होती हैं, सिम्बॉल्स होते हैं, और हर सिंबल, हर इमेज एक अलग चीज का प्रतीक होती है। और हर कार्ड जो है अपने आप में कुछ
बोलता है, बताता है। पॉजिटिव कार्ड भी होते हैं, नेगेटिव कार्ड भी होते हैं, नॉर्मल कार्ड भी होते हैं। अब जैसे कुछ कार्ड्स हमें बताते हैं कि यह घटना जो है किस टाइम पे घटेगी, मीन्स ये कुछ दिनों में घटेगी या कुछ हफ्तों में घटेगी या कुछ महीनों में या कुछ सालों में, इस तरीके से। और हर कार्ड जो है, जैसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो वो हमें बताते हैं कि लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है, और नेगेटिव कार्ड्स जो होते हैं वो हमें नेगेटिव अगर कोई घटनाएं होने वाली हैं या आने वाले भविष्य में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी उनको दिख रही होती है तो वो हमें अपने कार्ड्स के थ्रू पता चल जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल तीनों टाइप के कार्ड्स मैम अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ क्वेरीज आई हैं, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे हाँ, पास सबसे पहले सितांशु जी की क्वेरी आई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1995 और उनका सवाल यह है कि वो अभी विदेश में सेटल होना चाहते हैं फॉर जॉब पर्पस। तो ऐसे में क्या उनका यह सपना जो है वो पूरा हो पाएगा? क्या वो विदेश में जाकर सेटल हो पाएंगे या नहीं? मैम बिल्कुल इन्हें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कार्ड इनके लिए आया है। विद इन 3 मंथ्स यानी कि जुलाई के बाद इनके पूरे चांसेस हैं, अगर ये ट्राई करेंगे तो ये विदेश में सेटल भी हो सकते हैं और अपना वहाँ पे बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इनको बल्कि वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी और ये वहाँ पर स्टेबल PR भी पा सकते हैं। तो बिल्कुल सितांशु जी, बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रयास उसी तरीके से करते रहिएगा जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास रजत जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल यह है कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति कब होगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1995। तो बिल्कुल रजत जी, आप लाइन पर बने रहिएगा। कार्यक्रम यदि आप देख रहे हैं तो अभी आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। मैम अभी इनके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, मतलब संतान को लेकर के, लेकिन यह अभी मैम और 5-6 मंथ्स ऐसे ही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इनको संतान सुख की प्राप्ति हो। तो बिल्कुल रजत जी, हाँ, इनको पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें परामर्श लेना होगा बाहर से भी, सो डेट इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। कुछ रेमेडी आप इन्हें देना चाहेंगे? यस मैम, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। गुरुवार वाले दिन, मतलब थर्सडे वाले दिन अगर हो सके तो ये मंदिर में जा कर के एक केले का पेड़ लगाएं, श्री कृष्ण राधा जी मंदिर में, तो इन्हें संतान सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। एंड चांसेस आर वेरी हाई, नवंबर-दिसंबर के बाद ये प्रेग्नेंट रहेंगे। तो बिल्कुल रजत जी, जल्द ही आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको रेमेडीज़ को उसी प्रकार से अपनाना होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी जा रही है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ फिर से मैं यही बात आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है या विद्या आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर लॉगिन कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास हनु जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल यह है कि उनकी जॉब कब तक लग पाएगी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कॉलेज अपना कंप्लीट किया है, लेकिन उनकी जॉब नहीं लग पा रही। तो ऐसे में सवाल उनका ये है कि जॉब कब तक लगेगी। और डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 9 अक्टूबर 2002। तो बिल्कुल हनु जी, लाइन पर बने रहिएगा। अभी मैम जीवन में उनके काफ़ी उथल पुथल है। इस महीने तो मैम इस तरीके से रहेगा कि जहाँ भी ट्राई करेंगे इजीली काम नहीं बनेगा, थोड़ा स्ट्रगल बना रहेगा। लेकिन जुलाई के बाद चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि उनको जॉब मिल जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे हनु जी के लिए जवाब दिया उनके सवालों का। तो हनु जी, बातों का ध्यान रखिएगा। और इनके लिए कोई विशेष रेमेडी? मैम इनको सिर्फ इतना करना चाहिए कि मंडे वाले दिन ये शिव भगवान पे जल चढ़ाएं नियमित रूप से जी। तो इनके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करेगा और इन जुलाई डेफिनेटली वर्क इज़ देयर।
तो बिल्कुल हनुषी, मार्क दीज वर्ड्स। बिल्कुल, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसे कि अभी आपको बताया गया है, और जल्द ही आपको जो जॉब से रिलेटेड समस्या आ रही है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जॉब ज़रूर आपकी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। इसी के साथ साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आज हम आपसे जानकारी प्राप्त करें टैरो कार्ड्स के बारे में। आपने हमें बताया कि टैरो कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं यह सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि अभी जो हमारे पास क्वायरीज आई वो एक नॉर्मल एज ग्रुप की थी, मतलब मिड एज की, तो ऐसे में क्या बच्चे भी टैरो कार्ड के जरिए उनके लिए भी सवाल किया जा सकता है और बुजुर्गों के लिए भी सवाल हो सकता है क्या टैरो कार्ड्स में? बिल्कुल मैम, टैरो कार्ड सबके लिए है। टैरो कार्ड में सबके सब लोग मतलब इसको करवा सकते हैं, चाहे बच्चे हों, मिडिल एज हो, बुजुर्ग हों, कोई भी एज के इंसान टैरो करा सकते हैं। ये पूरी तरीके से सेफ होता है और आपको एकदम सटीक उत्तर मार्गदर्शन देता है आपके जीवन के लिए। अगर आप अपनी वर्तमान की एनर्जीज पे वर्क करेंगे और आपने अपनी टैरो रीडिंग ली है और टैरो ने अगर आपको कोई समाधान बताए हैं, आप उन पे वर्क करेंगे एकदम विश्वास के साथ, तो आप अपने भविष्य में बदलाव भी ला सकते हैं और बहुत ईजिली आपकी चेंजेस के साथ आप अपनी लाइफ में अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक सवाल मेरे मन में आया, जैसे कोई भी टैरो कार्ड से अपने सवालों का जवाब पाता है या उपायों को पाता है, तो ऐसे में उसका असर कितने समय में देखने को मिलता है? मैम देखिए, ऐसा होता है कि पूछने वाले के ऊपर है कि उसकी क्वेरीज क्या हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि मैम तुरंत की तुरंत आपको असर दिख जाता है, आपने रीडिंग ली, विद इन 2 to 3 डेज में ही आपको आपके आउटपुट दिख जाते हैं। लेकिन कई बार अकॉर्डिंग टू परिस्थिति, आपका सवाल, आपकी परेशानी जो है, धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, टैरो से दिए हुए जो भी समाधान होते हैं, आंसर होते हैं, वो 100% वर्क करेंगे आपके लिए। बिल्कुल, चलिए मैं बाकी सवाल भी आपसे ज़रूर लूँगी, लेकिन उससे पहले एक क्वेरी हमारे पास आई है, वो मैं आपसे ले लेती हूँ। हमारे पास रिया जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल है कि इनकी शादी कब तक होगी, और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 12 जुलाई 1999। नाम क्या है इनका? रिया। रिया। और डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1999। राइट। और इन्होंने सवाल किया है कि इनकी शादी कब तक होगी। राइट नाउ इनकी लाइफ में कोई है जिसके साथ इनका रिलेशनशिप में कुछ तो भी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आने वाले समय में, यानी सितंबर के आसपास, इनकी लाइफ में किसी और इंसान की एंट्री होगी जिससे इनकी शादी भी होगी। तो नवंबर दिसंबर के आसपास इनकी शादी संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ कुछ विशेष रेमेडी इनके लिए? इनके लिए जो है, ये शनिवार वाले दिन शनि मंदिर ज़रूर जाएं और वहाँ पे तेल का दीपक जलाएं और ओम संनिश्चराय नमः का 108 बार ये जाप करें, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ कामों में इनकी अटक आ रही है। तो ये ज़रूर ये वाली रेमेडी करें, इनकी इजीली जो है वो अटक है जो वो हट जाएगी और इनकी शादी जो है नवंबर दिसंबर में डेफिनेटली हो जाएगी। तो बिल्कुल रिया जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है और कब तक आपका विवाह होगा, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया। तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास सचिन जी की क्वेरी आई है। इन्होंने सवाल किया है कि इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, एक जॉब में ये स्टक हो गए हैं, नई जॉब में ये स्विच नहीं कर पा रहे। तो आखिर ये जो रुका हुआ इनका सब कुछ चल रहा है, ये कब तक खुलेगा और कब ये जॉब अपनी स्विच कर पाएंगे, कब ग्रोथ इन्हें मिल पाएगी? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1989। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड इनके लिए आए हैं। एंड 15 मई के बाद चांसेस आर वेरी हाई कि ये अपनी जॉब को स्विच कर पाएंगे। जो भी इनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एकदम सडन ये अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी, इनको सचिन जी को ये अपॉर्चुनिटी ग्रास्प कर लेनी है, क्योंकि इस जॉब में इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और इनको सीखने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो 15 मई के बाद चांसेस आर वेरी हाई एंड ये 15 से 30 मई के बीच में आपका जॉब का काम 100% हो जाएगा। इनके लिए कुछ विशेष रेमेडी? मैम इनके लिए यही है कि ये सूर्य भगवान को रोज़ नियमित रूप से जल चढ़ाएं।
बिल्कुल। तो बिल्कुल आप क्या करना है आपको, यह आपने बहुत अच्छे से जान लिया है, तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास राजीव जी का सवाल आया है। यह अपना घर लेना चाहते हैं, तो ऐसे में यह यही जानना चाहते हैं कि नया घर इनका कब तक इन्हें मिल पाएगा, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1985। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं। ऑल 3 मेजर आर्काना के कार्ड मीन्स सुपर्ब। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैम। ये अगर ट्राई करेंगे तो अक्टूबर में चांसेस आर वेरी हाई कि ये अपना घर ले पाएंगे। हो सके तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्हें चोला चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं। इनका काम बहुत इजीली अक्टूबर में बन जाएगा। ये अपना घर भी ले पाएंगे और वह घर इनकी इच्छा के मुताबिक और बहुत ही अच्छा घर इनको इजीली मिलने वाला है। तो बिल्कुल राजीव जी, एक नए भवन की प्राप्ति आपको कब होगी, यह आपने अच्छे से जान लिया। क्या कुछ विशेष रेमेडी आप अपना सकते हैं, यह भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया। बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेरी तो आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि अभी राजीव जी का सवाल है, आपने उनके लिए कार्ड्स निकाले, तो आपने बोला कि तीनों कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के निकले हैं। तो ऐसे में मेजर अरकाना के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने ऐसा क्यों कहा कि तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना के निकले। तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने यह भी सुना है कि जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं और माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। तो जानना यही चाहेंगे कि क्या मतलब है। मैम देखिए, मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं ये आपको लंबे समय, मतलब कि आपके जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में, ये लंबे समय के बारे में बता देते कि ये घटनाएं डेफिनेटली होंगी। और जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं वो आपको समय बताते हैं कि ये कुछ दिन में होंगी या कुछ हफ्तों में होंगी, या किस तरीके से ये घटनाएं साल लेगी, या किस तरीके से ये घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में। तो इनके जो मेजर अरकाना के कार्ड आए, मेजर अरकाना में नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, लेकिन इनके मेजर अरकाना के जो कार्ड्स थे वो तीनों ही इतने पॉजिटिव कार्ड थे कि वो बता रहे थे कि ये घटना बहुत ही शीघ्र ये घटित हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि इसका अर्थ क्या होता है। इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको टैरो कार्ड्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी, यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो ऐसे में आप भी यह विद्या प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, हैंड रीडर बनना चाहते हैं, या फिर अंक ज्योतिष बनना चाहते हैं, तो ऐसे में कोई भी विद्या आप प्राप्त कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास इश्मीत जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल है जॉब से रिलेटेड, और यह भी यही जानना चाहती है कि इनकी जॉब कब तक लग पाएगी, और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताई है 9 अक्टूबर 2003। मैम इस साल तो इनको थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल आती रहेगी, कहीं और भी इनको अगर जॉब लगती भी है तो वो लॉन्ग टर्म उसमें रह नहीं पाएंगे। बट नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च के आसपास इनको जो जॉब लगेगी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके पास आएगी, और वो अपॉर्चुनिटी जो है स्टेबिलिटी इनको देगी। उससे पहले इनको जो भी अभी जॉब लग तो जाएगी ही, लेकिन स्टेबिलिटी वाली जॉब नहीं लगेगी। तो स्टेबिलिटी वाली जॉब जो है इनको फरवरी मार्च के आसपास नेक्स्ट ईयर लगने के चांसेस ज़्यादा हाई रहेंगे। और इनके लिए कुछ विशेष रेमेडी? मैम इनके लिए विशेष यही रेमेडी है कि ये हर थर्सडे का हो सके तो फास्ट रखें और पीले रंग का प्रसाद बांटें, सो डैट इनका जो है गुरु स्ट्रांग हो और इनको जॉब जल्दी से जल्दी इजीली मिल सके अकॉर्डिंग टू देयर कार्ड्स। तो बिल्कुल इश्मीत जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है आपने बहुत अच्छे से जान लिया। कब तक आपकी जॉब लग पाएगी यह भी आपने जान लिया है, तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं अब आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने जब कार्ड्स खोले तो मैं देख रही थी उसमें बड़े अलग अलग से कलर थे, बहुत वाइब्रेंट कलर भी थे और बहुत लाइट कलर। तो कलर्स का भी क्या कुछ महत्व होता है कार्ड्स में? बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होता है। कलर्स तो मैम हमारी लाइफ में हर तरीके से हमें अट्रैक्ट करते हैं।
जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिषी हो, टैरो हो, मैम हर जगह कलर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में रहता है। इनफैक्ट हमारी साइकिंग, हमारी जो सोच होती है वो भी कलर्स से प्रेरित है। तो अगर जो डार्क कलर रहते हैं ये हमारी एनर्जी, हमारी ग्रोथ, इन सब चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हमारी लाइफ में जैसे ब्लैक कलर होता है, ग्रे कलर होता है या कोई डल कलर्स होता है, तो वो कई बार हमारी एनर्जीज़ को डाउन करते हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जैसे अभी आपके पास इतनी सारी क्वेरीज आई है, किन्हीं के लिए पॉजिटिव साइंस निकले और किन्हीं के लिए कुछ नेगेटिव साइंस भी निकले हैं, और आपने बोला था कार्ड्स जो है वो एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों की एनर्जीज कार्ड से कनेक्ट करती है, तो इसमें कार्ड्स को दोबारा कैसे एकदम फ्रेश किया जाता है? मैम कार्ड्स का जो होता है, जैसे रीडिंग्स लेने के बाद कार्ड्स को अगेन चार्ज किया जाता है। कार्ड्स को चार्ज करने के तरीके होते हैं मैम, जैसे कि हम एक कैंडल जलाते हैं या फिर उसमें हम उसकी कार्ड्स की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको कुछ मंत्रों के द्वारा, या फिर सबका अपना अपना तरीका होता है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को उसमें दे देते हैं। और मैम अपने कार्ड्स को कंटिन्यूसली आपको डेली मॉर्निंग में उसकी पूजा करनी होती है, इवनिंग में उसकी पूजा करनी रहती है, और अपने कार्ड्स को हर पूर्णिमा वाले दिन और सनलाइट में उनको चार्ज करना रहता है, जिसकी वजह से हमारे कार्ड्स जो हैं वो चार्ज भी रहते हैं, उनकी एनर्जीज भी हाई रहती है और वो हमारी एनर्जीज के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जब आप एक टैरो कार्ड रीडर बनी तो उसके बाद से आपका यह अनुभव कैसा रहा, या जो अभी हमारे दर्शक यह कार्यक्रम देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हाँ हम भी टैरो कार्ड रीडर बने, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जब मैं टैरो कार्ड रीडर बनी तो मैं हज़ारों कंसल्टेशंस आज ले चुकी हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ना खुशी जब मिलती है जब आफ्टर रीडिंग जो क्वेरेंट रहता है, जो रीडर रहता है, जिसको पूछने रहते हैं, वो मुझे ये कहता है कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मैम मुझे क्लियर हो गया कि मुझे क्या निर्णय लेना है, मुझे क्या करना है, आपने मेरी बहुत अच्छे से मुझे मार्गदर्शन दिया, और उसके जीवन में सकारात्मक चेंजेस आते हैं और वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को चेंज करता है। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, और ईश्वर के साथ मेरे जुड़ाव को और मजबूत कर देती है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने टैरो कार्ड के बारे में समझा कि टैरो कार्ड कैसे हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, कैसे यह वर्क करते हैं, कितने प्रकार के कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में बने चित्रों का क्या अर्थ होता है, रंगों का क्या अर्थ होता है। बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी गई है, तो बातों का ध्यान आप भी रखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी, यदि आपका भी ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कोई भी विद्या क्यों ना हो, यानी कि चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, हैंड रीडर बनना चाहते हैं, फेस रीडर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का। मैम आप जुड़ी कीमती जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।